नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सिंपल गियर ट्रेन के बारे में। स्पीड रेशो क्या होता है, ट्रेन वैल्यू क्या होता है, आइडियल गियर्स क्या होते हैं, इन सभी टर्म के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं गियर ट्रेन होता क्या है। सिंपल सी इसकी इंट्रोडक्शन। गियर ट्रेन हमारा होता है एक तरह का कॉम्बिनेशन जहां पर दो या फिर दो से ज्यादा गियर को आपस में मैश किया जाता है ताकि वो पावर को ट्रांसमिट कर सकें एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर। तो इसको हम गियर ट्रेन बोलते हैं। मान लीजिए एक शाफ्ट आपने ली और उसके ऊपर एक गियर ले लिया। हम एक ये पिच सर्कल लगा लेते हैं गियर का। दूसरी शाफ्ट आपने ली और उसके ऊपर भी एक गियर ले लिया इस तरह से। अब यहाँ से ये जो गियर है हमारा, जब ये रोटेट करेगा, मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जो दूसरा गियर है, ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है। यानी कि ये जो मोशन था इस शाफ्ट का, इस गियर के थ्रू इस गियर पर गया, फिर इस गियर से वो शाफ्ट पर गया। तो हमने क्या किया, यहां से फर्स्ट जो शाफ्ट थी इस गियर के थ्रू दूसरे गियर पर उसकी पावर को ट्रांसमिट की और गियर के थ्रू फिर वो दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिट हो गई। तो इस तरह से ही होता है मोशन कह लीजिए या पावर कह लीजिए कि जो ट्रांसमिट हमने किया है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, अब ये दो गियर भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितने भी गियर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी दूर जो है शाफ्ट है। यानी कि एक शाफ्ट मान लीजिए यहाँ है, एक शाफ्ट यहाँ पर है, जहां पर हम ज्यादा बड़े गियर यूज नहीं कर सकते, तो हम कुछ इंटरमीडिएट गियर्स भी यूज करके ये पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है इसको हम गियर ट्रेन बोलते हैं। अब गियर ट्रेन जो है काफी तरह की होती है, लेकिन हम आज बात करेंगे मेनली सिंपल गियर ट्रेन की। सिंपल गियर ट्रेन क्या है, इसके अंदर जो गियर होता है हर एक शाफ्ट पर वो एक ही यूज होता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे कि इसको समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक शाफ्ट है तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही गियर होगा, दूसरी शाफ्ट है उसके ऊपर भी सिर्फ एक ही गियर होगा, तीसरी शाफ्ट है उसके ऊपर भी सिर्फ एक ही गियर होगा। अगर आप इनको आपस में मैश करते हैं तो पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी कि एक शाफ्ट और एक गियर, एक शाफ्ट और एक गियर, एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन कि जितने शाफ्ट हैं उनके ऊपर बस एक एक गियर आपको लगाना है, एक शाफ्ट के ऊपर सिर्फ एक गियर को लगाना है। और अगर आप पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उनको आप मैश कर सकते हैं और पावर आपको ट्रांसमिट मिलेगी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर। जैसे कि यहाँ पर एक शाफ्ट हमने बीच में ले ली, यहाँ पर एक गियर ले लिया, इसी तरह से दूसरा जो है शाफ्ट हमने ले ली और गियर ले लिया। तो यहाँ जब ये रोटेट करेगा गियर, तो ये अब इस शाफ्ट की पावर को इस शाफ्ट की पावर पर ट्रांसमिट कर देगा। अब यहाँ पर कुछ हमारे बेसिक्स होते हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए। जैसे ये जो गियर होता है ये ड्राइवर गियर होता है, जो कि जिस शाफ्ट की पावर को हमें दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिट करना है, तो ये उस शाफ्ट के ऊपर लगा है जिस शाफ्ट की पावर को हमें आगे ट्रांसमिट करना है, तो ये ड्राइवर गियर है। और दूसरा जो है ये हमारा ड्रिवन गियर होता है, क्योंकि ये जो है इसके थ्रू ही चलता है जो ड्राइवर होता है, इसलिए इसको दूसरा नाम दे दिया जाता है फॉलोवर, कि ये जो है फॉलो करेगा इसके मोशन को। यानी कि अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। सिंपल सी बात है, ये इसको फॉलो करेगा, ये अपना इसका खुद का मोशन कुछ भी नहीं है। तो ड्राइवर हमारा यहाँ पर ये है। इसी तरह इस गियर को 1 बोल देते हैं, इस गियर को हम 2 बोल देते हैं। अब कुछ टर्म हमें पता होनी चाहिए। N1 क्या होता है, स्पीड ऑफ द गियर 1 यानी कि ड्राइवर की। N2 स्पीड ऑफ द गियर 2 यानी कि ड्रिवन की स्पीड। T1 नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर यानी कि गियर 1 की बात कर रहे हैं। T2 नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर 2 यानी कि ड्राइवन या फिर फॉलोवर की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिक टर्म हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू हम स्पीड रेशो और ट्रेन वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए स्पीड रेशो की बात कर लेते हैं, जिसको हम वेलोसिटी रेशो भी बोलते हैं। ये होता क्या है एक्चुअल में। अब मान लीजिए एक कोई आपने एक बड़ा सर्कुलर आकार का कोई आपने गियर ले लिया, सर्कुलर आकार का एक पिच सर्कल आपने ये बना लिया, उसके साथ एक और आपने एक छोटा इस तरह से सर्कुलर आकार का पिच सर्कल बना लेते हैं किसी गियर का, ये आपने जोड़ दिया। अब देखिए ये बड़ा गियर है, ये छोटा गियर है, तो अगर ये घूमेगा तो ये इसको तेजी से घुमाएगा, क्योंकि ये छोटा गियर है। जब ये घूमेगा तो ये इसको तेजी से घुमाएगा और ज्यादा, क्योंकि इसके साइज और इसके साइज में काफी फर्क है। तो यहीं पर जो है एक तरह का वेलोसिटी रेशो आ जाता है कि अगर ये इसको कितनी तेजी से घुमा सकता है जब ये घूमेगा। आपको इसी तरह से मान लीजिए अलग अलग तरह की वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने स्टेप्ड पुली की बात करें,
स्टेप्ड पुली में क्या होता है, अलग अलग तरह की पुलीज होती हैं, डिफरेंट तरह के साइज की, इस तरह से। अब यहाँ पर स्टेप्ड पुली आपने देखी होगी, मशीन्स के अंदर इनका यूज किया जाता है वेलोसिटी को कम ज्यादा करने के लिए, स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए। यानी कि अगर बेल्ट आप इस पे लगाएंगे, अगर ये ड्राइवर है और ये ड्रीवन है मान लीजिए, या फॉलोवर आप कह लीजिए, यहाँ छोटी है, यहाँ पर बड़ी पुली है, तो ये आहिस्ता घूमेगी। इसी तरह से बेल्ट को आप यहाँ पर लगाएंगे दूसरी पर, तो ये जो है थोड़ी तेज घूमेगी। अगर यहाँ पर थर्ड स्टेप पर लगाएंगे तो यहाँ ड्राइवर का देखिए साइज कितना बड़ा है और इसका ड्रीवन का स्मॉल है, तो ये काफी तेज घूमेगी। यही एक वेलोसिटी रेशो होता है जो हमें जगह जगह रिक्वायर्ड होता है कि हमें कम ज्यादा जो करनी है वेलोसिटी या स्पीड, तो इनके थ्रू जो है हम कर सकते हैं। इनके साइजेस को अगर हम अलग अलग तरह से लेते हैं तो स्पीड रेशो होता क्या है, इट इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ द ड्रीवन, यानी कि स्पीड ऑफ द फॉलोवर कह सकते हैं। ये दो चीजों का रेशो है, एक तो स्पीड ऑफ द ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ द ड्रीवन, और दूसरा ये हमेशा इनवर्स होता है नंबर्स ऑफ टीथ ऑन एनी पेयर ऑफ गियर्स। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर N1 आप इसकी स्पीड ले लेते हैं, T1 टीथ ले लेते हैं इस गियर के, इसके N2 स्पीड ले लेते हैं और T2 टीथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पीड रेशो होगा हमारा, ये क्या होगा, N1/N2, और ये जो है हमेशा इनवर्स होता है हमारा टीथ जो है T2/T1 के। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें जो N1 into T1 है, अगर हम ये देखें तो ये N2 into T2 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप स्पीड रेशो को निकालेंगे, N2 को आप इसके नीचे ले जाएं तो T1 यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी कि N1/N2 बन गया और T2/T1 बन गया। तो ये हमारा स्पीड रेशो होता है N1/N2। ये हमेशा इनवर्स होता है जो टीथ्स हैं, यानी कि अब यहाँ N1 है तो ऊपर T2 है, जो नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रीवन पर है, या कहें कि N1 ऊपर है, यहाँ T1 नीचे है, इसी तरह से N2 नीचे है, T2 ऊपर है। तो ये स्पीड रेशो हमारा होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। इसी तरह से ट्रेन वैल्यू की बात कर लेते हैं। ट्रेन वैल्यू अब इसकी भी उल्टी होती है, इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द ड्रीवन टू द स्पीड ऑफ द ड्राइवर। यानी कि यहाँ N1/N2 था, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, N2/N1, और यहाँ पर ये जो है ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि T1/T2 के बराबर है। तो ये हमारी ट्रेन वैल्यू होती है जो स्पीड रेशो की बिल्कुल उल्टी होती है। N1/N2 है, T2/T1 है, तो यहाँ N2/N1 और T1/T2 हो जाएगा। इसको हम ट्रेन वैल्यू बोलते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, हमें मोशन को ट्रांसमिट करना होता है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर, तो इसके भी दो मेथड हैं मोशन को ट्रांसमिट करने के या पावर को ट्रांसमिट करने के, कि एक इन दोनों शाफ्ट के बीच में एक बड़ा गियर ले लिया जाए और फिर मोशन को ट्रांसमिट किया जाए, या फिर दूसरा तरीका है कि ये जो दो शाफ्ट है इनके बीच में दो छोटे गियर ले लिए जाएं, जिनको इंटरमीडिएट या फिर आइडियल गियर भी आप बोलते हैं, तो इनके थ्रू जो है मोशन को ट्रांसमिट किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो पहला मेथड है थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, अनइकोनॉमिकल भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब आप बड़े गियर का यूज करते हैं तो आपको जो है शाफ्ट जो उसको होल्ड करेगी वो भी आपको थोड़ा हैवी मटेरियल की, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इस तरह की बनानी पड़ेगी कि वो मजबूत हो, और ये भी जो यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा मटेरियल यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। और बड़े साइज को गियर बनाने के लिए आपको पता है ज्यादा मटेरियल रिमूव करने के लिए मशीनिंग भी उस पर ज्यादा करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अगर आप स्मॉल गियर बनाना चाहते हैं। तो हम दूसरा मेथड ही चूज करते हैं, यानी कि बीच में छोटे छोटे गियर यूज कर लेते हैं। अगर एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट से काफी दूर है और वहां पर हमें मोशन को ट्रांसमिट करना है, तो हम एक बड़े गियर का यूज करने के बजाय छोटे छोटे गियर्स हम यूज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास मान लीजिए इस तरह के दो गियर हैं और उनकी जो शाफ्ट हैं दूर दूर हैं। अब आप इनको जोड़ना चाहते हैं, अगर आप इनके बीच में एक आइडियल गियर का यूज करते हैं तो जो मोशन होगा वो इस तरह का होगा, यानी कि ये जो है हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, ये जो है क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि दोनों गियर, यानी कि जो ड्राइवर हो गया और जो ड्रीवन हो गया, इनके बीच में जो मोशन हमें मिला वो लाइक मोशन मिला। तो ये भी होता है अगर आप ओड गियर्स का यूज करते हैं, इसका मतलब है कि आप ओड गियर्स यूज कर रहे हैं। इसी तरह से आपने एक ही गियर यूज किया और ये जो है हमारा कॉम्बिनेशन बना। इसी तरह से मान लीजिए इन दोनों शाफ्ट के बीच में अगर आप दो गियर यूज कर लेते हैं, यानी कि इवन गियर्स का यूज करते हैं, तो जो हमारा मोशन होगा वो इस तरह का होगा। अब इसके अंदर जो मोशन होगा वो किस तरह से है, देखिए ये जो है हमारा क्लॉकवाइज है, अब ये जो है ऐसे है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि
ये जो ड्राइवर का मोशन था और ये जो ड्रीवन का मोशन था ये क्या है, अनलाइक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर आप ऑड गियर्स का यूज करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइक मोशन आपको मिलता है, और अगर आप जो है इवन गियर का यूज करते हैं 2 4 6 जो भी है, तो यहाँ पर ड्राइवर और ड्रीवन में अनलाइक मोशन आपको मिलता है। तो ये आपके क्लियर है कि इस तरह से ये होता है। अब कुछ टर्म जो है वो हम दोबारा से देख लेते हैं। N1 स्पीड ऑफ द ड्राइवर है, अगर आप इस तरह से बात करते हैं, 1 जो है ड्राइवर है, 2 ड्रीवन है। N2 स्पीड ऑफ द इंटरमीडिएट गियर है, अब ये जो N2 है स्पीड ऑफ द इंटरमीडिएट गियर। N3 स्पीड ऑफ द ड्रीवन है, ये ड्रीवन की है, यानी कि आपने इंटरमीडिएट गियर यूज किया। अब N1 हो गई स्पीड ऑफ द ड्राइवर, N2 हो गई स्पीड ऑफ द इंटरमीडिएट गियर, और N3 हो गई स्पीड ऑफ द ड्रीवन। इसी तरह से T1 नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, T2 नंबर ऑफ टीथ ऑन इंटरमीडिएट गियर, और T3 नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रीवन गियर। अब अगर हम यहाँ से जो स्पीड रेशियो है और जो ट्रेन वैल्यू है वो निकालते हैं तो वो हमारी क्या आएगी, चलिए उसको हम समझते हैं। अब देखिए जो स्पीड रेशियो है, हमारी स्पीड रेशियो वो क्या होती है, N1/N2 और T2/T1 यही होती है। लेकिन ये किसके लिए होती है कि अगर हम 2 गियर्स का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये फर्स्ट गियर हो गया, ये सेकंड गियर हो गया, 1 मिनट के लिए मान लें, तो N1/N2 हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। इसी तरह से ये सेकंड जो है इसके लिए ड्राइवर का काम कर रहा है, जो थर्ड है हमारा, अब ये थर्ड हो गया ड्रीवन गियर। तो यहाँ पर स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा N2/N3, और ये क्या हो जाएगा, T3/T2, यही होगा। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। इसके लिए अगर हम बीच में कोई आइडियल गियर यूज कर रहे हैं, यानी कि N1/N2 T2/T1 इन दोनों के लिए, और N2/N3 और T3/T2 फिर इन दोनों के लिए, ये हो गया। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, तो हमें क्या मिलता है, N1/N2 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आ गया, N2/N3 आ गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड जो है T2/T1 इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इससे, T3/T2 से, T3/T2। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये N2 से N2 कैंसिल आउट हो गया, T2 से T2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपके पास आ क्या गया, N1/N3 आ गया, और यहाँ पर T3/T1 आ गया। यहाँ पर यानी कि जो स्पीड रेशियो है ये जो हमने निकाला, इसमें इंटरमीडिएट गियर का तो कुछ भी नहीं आया, यानी कि एक ड्राइवर था 1 और ये थर्ड हमने ले लिया था ड्रीवन, तो ड्राइवर और ड्रीवन आया। इसी तरह से नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रीवन और नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर आए। आइडियल गियर तो इसके अंदर जो है, यानी कि उसके जो साइज का अगर हम इसके अंदर बात करें, जो आइडियल गियर है कोई भी किसी भी तरह का स्पीड रेशियो पर इफेक्ट कर नहीं रहा, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं। इसी तरह से ट्रेन वैल्यू को भी आप निकाल सकते हैं, और वो भी आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेन वैल्यू है उसके ऊपर भी ये इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो ट्रेन वैल्यू है वो तो इसकी सिर्फ रिवर्स है स्पीड रेशियो की। तो जब स्पीड रेशियो पर ही उसने इफेक्ट नहीं किया तो ट्रेन वैल्यू पर वो इफेक्ट क्यों करेगा। तो इसीलिए ये जो बीच वाले गियर्स होते हैं इनको आइडियल गियर्स बोला जाता है, और ये अफेक्ट नहीं करते स्पीड रेशियो ट्रेन वैल्यू पर जो सिस्टम की होती है, तो इसलिए इनका यूज किया जाता है। और इनका यूज किया क्यों जाता है, अगर 2 शाफ्ट हमारी दूर दूर हो वहां पर यूज किया जाता है, और दूसरा इसलिए भी यूज किया जाता है कि हमें मोशन किस तरह का चाहिए, लाइक मोशन चाहिए या अनलाइक मोशन चाहिए, तो इसलिए इनका यूज किया जाता है। तो ये जो है आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन है 2 गियर्स का, तो यहाँ पर देखिए ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, और यहाँ पर ये टॉप व्यू आप देख सकते हैं, इनका ये टॉप व्यू हमने बनाया है। इसी तरह से मान लीजिए आप 3 गियर्स लेते हैं, यहाँ क्लॉकवाइज मोशन, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ क्लॉकवाइज मोशन, इनका भी टॉप व्यू हम यहाँ पर बना देते हैं, इस तरह से ये दिखेगा। इसी तरह से अगर आप 4 गियर लेते हैं तो यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मोशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के जो मोशन है, लाइक और अनलाइक मोशन जो है आप इंटरमीडिएट गियर से भी ले सकते हैं। अगर आपको लाइक मोशन चाहिए तो ये अरेंजमेंट आप यूज करते हैं जो ओड गियर होते हैं, अगर अनलाइक मोशन चाहिए तो इवन गियर का कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं। तो ये है हमारी सिंपल गियर ट्रेन, स्पीड रेशियो, ट्रेन वैल्यू और आइडियल गियर्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।